गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम ख़त्म कर लिया था और आज से थोड़ा सा हम लोग मॉडर्न लाइफ जिएंगे, मतलब नया नया जो कंसेप्ट सब था वो देखेंगे। चलिए तो हेडिंग डालेंगे, डी ब्रॉगली कंसेप्ट। हेडिंग डालोगे डी ब्रॉगली ब्रॉगली कंसेप्ट। ये साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रॉगली। उसने क्या कंसेप्ट दिया था? तो पहली बात तो ये जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ लाइट। कौन कौन नेचर होता है? एक वेव नेचर होता है। कौन सा? एक वेव नेचर शो करता है और दूसरा पार्टिकल नेचर शो करता है। लाइट का कितना नेचर होता है? दो नेचर होता है। अब तो कभी कभी पूछता भी है कि लाइट के कितने नेचर शो करते हैं? दो नेचर। कौन कौन? एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। इसी पे ये जो डी ब्रॉगली का कंसेप्ट है वो बेस्ड है। ये इसको आप स्टार मारोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आते हैं इस पे, ठीक है। वेव नेचर का मतलब ये हो गया कि इसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा, एसोसिएशन विथ ए वेवलेंथ। और पार्टिकल नेचर का मतलब इसके साथ एसोसिएशन होगा मोमेंटम का, एसोसिएशन विथ मोमेंटम। तो वेव नेचर अगर शो कर रहा है तो उसका जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। वहीं पार्टिकल नेचर की बात करें तो इसके लिए जैसे एग्जांपल हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने पढ़ा है हम लोग इसको अच्छी तरह से, या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके बारे में आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, ये बारे में पढ़ना था तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो यही है लाइट के दो नेचर। कौन? एक है वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। अगर वेव नेचर शो कर रहे हैं इसका मतलब उसके साथ क्या होगा? वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा। और पार्टिकल का मतलब हो गया उसके साथ मोमेंटम एसोसिएटेड होगा, ठीक है। और मोमेंटम, ओके। चलो जल्दी से नोट करो यहां तक। चलिए आइए। अब डी ब्रॉगली का कहना यह था कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या कर रहा है डी ब्रॉगली? कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगा। क्या कहा इसने, डी ब्रॉगली ने? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, व्हेन a particle moves, then a wavelength is also associated with it। इसके साथ एक वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगा। जैसे मान लो कि ये हमारा एक पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है? ये है पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो इसका क्या बोला है कि उसके साथ क्या होगा? एक वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगा, यानी ये होगा वेव। तो ये हो गया वेव। तो यही है डी ब्रॉगली का कंसेप्ट, ओके। जल्दी से यहां तक नोट करो।
अब इस वेव लेंथ और ये जो मोमेंटम है उसमें क्या रिलेशन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो रिलेशन बिटवीन de Broglie wavelength and momentum इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन है। कैसा है? उल्टा। यानी ये हो गया वेवलेंथ, रिलेशन कैसा है? 1/p। इनवर्सली का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? हटाएंगे। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा लेमडा बराबर h/p। ये हो गया आपका डी ब्रोगली कंसेप्ट। यहाँ पे h क्या है? अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग, क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आप लोग जानते हो कितना? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, ये लेमडा कौन सा है? डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये, क्योंकि हम लोग अब तक बहुत सारे लेमडा से मिले हैं। तो अगर वेवलेंथ किसी पार्टिकल का निकालना होगा तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें तो कैसे निकालेंगे? लेमडा बराबर h/p। और यहाँ पर p क्या है? तो लेमडा बराबर h/p बोले तो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो गया आपको डी ब्रोगली इक्वेशन आ गया, लेमडा बराबर h/p या h/m भी। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो यहाँ तक। चलिए अब आ जाओ। अब अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने मास लिया है 200 kg। कितना? 200 kg, काफ़ी बड़ा हुआ। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी लिया है 100 मीटर पर सेकेंड। मास 200 kg, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। तो लेमडा का वैल्यू निकालो। तो h/m इंटू भी h का वैल्यू याद रहे, ध्यान से यूनिट पे एकदम कंसंट्रेट रखोगे, गलती मत करना। देखोगे कि सभी यूनिट एक में होने चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर देखो ये SI है, ये भी SI है, तो हम लोग h का वैल्यू भी क्या लेंगे? SI वाला मतलब 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास कितना लिया है आपने? 200 kg और वेलोसिटी कितना है? 100। देखो तो कितना आ रहा है? 3.313 इंटू 10⁻, 2 से इसको कर दिए। यहाँ पे कितना है? 2 और 2 4, 10⁻⁴। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -34 तो पहले से है, और फिर से -4 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? -38 मीटर वेवलेंथ का यूनिट। ओके, ये वैल्यू देखो तो कितना बहुत छोटा वैल्यू नाम आ रहा है, वेरी स्मॉल, है ना? -38 है, बहुत छोटा वैल्यू है। अच्छा, कब हुआ ऐसा? ये वैल्यू कब आया? जब हमने एक बॉडी 200 kg की बॉडी लिया है तब। ठीक है, अब हम एक फंडामेंटल पार्टिकल में से कोई ले रहे हैं। अब हमने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इलेक्ट्रॉन का मास बोलो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मैंने आपको बोला था कि सब चीज़ को याद रखोगे। और वेलोसिटी हमने यहाँ पर भी 100 मीटर पर सेकेंड ही लिया है। ओके, अब फिर निकालो आप लेमडा का वैल्यू। तो लेमडा बराबर 6.626 इंटू
10 टू द पावर -34, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और वेलोसिटी है 100। तो सॉल्व करो तो कितना आ रहा है 6.626। इसको 9.1 इसको अलग कर दो, इधर देखो तो कितना हो गया, तो यहाँ से 2 माइनस खत्म हो जाएगा तो कितना होगा -29, नीचे में कितना बच गया -29 और ऊपर में -34, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -5। अब देखो तो लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है, लगभग मान के चलो तो 10 टू दी पावर -6 के ऑर्डर में आ रहा है। यहां पे कितना आ रहा है -38, ये बहुत छोटा है, लेकिन ये कैसा है कंसिडरेबल क्वांटिटी है, कंसिडरेबल, यानी आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 10 टू दी पावर -6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे आ रहा है -38। ऐसा कब हुआ, जब हमने 200 केजी का बॉडी लिया है तब बहुत छोटा वैल्यू आया लेमडा का, लेकिन वहीं जब हमने एक फंडामेंटल बॉडी यानी इलेक्ट्रॉन लिया है तब हमारे पास जो वैल्यू आया वो कंसिडरेबल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक बात निकल के आ गई कि डी ब्रॉगली कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो ओनली एप्लीकेबल है किस पे, आपको पार्टिकल पे, फंडामेंटल पार्टिकल पे। ठीक है, यहां तक नोट करो, तो एक नोट करके लिखवा देते हैं आपको। हो गया, नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, डी ब्रॉगली कंसेप्ट, डी ब्रॉगली कंसेप्ट डी ब्रॉगली। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि सर डी ऐसा उल्टा क्यों लिखते हैं, यहाँ पे छोटा वाला है, यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पे, ये इसका नाम ऐसा ही लिखा हुआ है, ये ऐसा चल रहा है तो हमको भी ऐसा ही लेना पड़ेगा, है ना। डी ब्रॉगली कंसेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक object like electron, proton, neutron, etc. Not for microscopic object. माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए ये लागू नहीं होगा, किसके लिए लागू होगा, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए लागू होगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो यहां तक। हो गया, आइए अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन between de Broglie wavelength and kinetic energy। तो कैसे निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ और क्या इसको हम लोग एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं, ½ हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन जानने का निकाले तो हमारा काम बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ अगर हम इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखो तो ऊपर में क्या हो गया m² v² और नीचे में 2m, या काइनेटिक एनर्जी बराबर mv² और नीचे में 2m। और हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। देखो तो मास इंटू वेलोसिटी दिख रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा
p²/2m, या यहां से देखो तो p बराबर निकल गया मोमेंटम क्या 2m मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये आपको आ गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, ठीक है। और हम लोग अभी हमको रिलेशन किसके बीच में निकालना है, डी ब्रॉगली और काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर क्या है h/p है। अब p क्या है मोमेंटम, और अभी हमने मोमेंटम बराबर क्या निकाला देखो, या लेमडा बराबर h/2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया आपको किसके बीच में रिलेशन आ गया, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी से नोट कर लो। ये सब फार्मूला सब आ रहा है, सब यही सब हमको काम आएगा। ओके चलो, यही था फार्मूला। हमारे पास कितना आ गया, लेमडा बराबर h/p, जब वेवलेंथ और ये वेवलेंथ कौन सा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, यानी पार्टिकल का वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन, और वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन आ गया। और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं, तो जल्दी से नोट कर लो इसको। ओके चलो, 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे टांगे हैं, आप लोग पहले ट्राई करो फिर हम बताएंगे। कर लिए होगे ट्राई, चलो आओ मिलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे कि 2 पार्टिकल्स है ए और बी, मूव कर रहा है किससे, विद देयर काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो, आपको देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया गया है, और 2 पार्टिकल है ए और बी, ओके। और बोल दे रहा है कि मास जो है बी का 1/8 टाइम्स है मास इसके ए के। तब आपको पूछा है कि बताइए रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो कैसे बनाओगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से पहले तो जो दिया है वो लिखो। तो दिया क्या है देखो तो काइनेटिक एनर्जी इसका देखो ए और बी, यानी ऊपर में कौन है, ए है, और नीचे में कौन है, बी है, और इसका वैल्यू क्या दिया है 1:4, यानी 1/4 दिया है। पहला लाइन हुआ। दूसरा बात क्या बोला है कि मास ऑफ बी इज 1/8 टाइम्स ऑफ मास, यानी मास जो है बी का कितना है 1/8 टाइम्स है किसके, मास ऑफ ए के। तो या यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, ma/mb बराबर क्या हो जाएगा देखो, तो ma ऊपर में है mb नीचे, तो इसको इधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा, यानी क्या हो गया, आज ये हो गया मास का रेशियो और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का रेशियो a/b का, ओके। और आपसे पूछा क्या है, वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। तो हम लोग अभी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में रिलेशन क्या आया था, लेमडा बराबर क्या था h/2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही था रिलेशन। अब हमें रेशियो निकालना है, यानी ए का भी और बी का पूछा है, तो लेमडा ए बाय लेमडा बी बराबर, अब जो जो वैल्यू होगा वो रखो, चूंकि एच तो दोनों में एच क्या है कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा एच रहने दो ऐसे ही, और 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये किसका हो गया, ए का हो गया। फिर बी नीचे में कौन आएगा, बी आएगा, h/2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, और ये किसका आया, बी का आया। तो देखो तो h से h कट गया है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, और तो देखो ये जो है 1/, ये है फिर ये 1, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये किसका हो गया, बी का, और नीचे में क्या है 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये किसका हो गया, ए का हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो देखो तो क्या आ जाएगा, 2 से 2
कट जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों को अंदर ले लो, तो क्या हो गया, मास बाय मास। किसका, ऊपर में कौन है, B और नीचे में कौन है, A। उसके बाद इनटू ऊपर में कौन है, काइनेटिक एनर्जी B बाय काइनेटिक एनर्जी A। देखो तो यही है, ध्यान से करोगे, थोड़ा सा उलट गया, इधर उधर हो गया तो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन में रहेंगे। अब देखो तो आपको जो दिया हुआ है वैल्यू, आपको क्या दिया है, देखो मास ऑफ A बाई B, हमारे पास क्या आ रहा है, MB बाई A, B बाई A आ रहा है, हमारे पास है क्या, A बाई B है, तो हमको वहां रखना है B बाई A की जगह। तो कैसे करेंगे, इसको पलट दें, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। उसी तरह से फिर काइनेटिक एनर्जी करो, देखो वहां है B बाई A और हमें दिया क्या है, A बाई B, तो क्या करेंगे, फिर इसको पलटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4। देखो तो कट गया, 4 से 2 बार कटेगा तो क्या हो गया, 1/√2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन बनाने के बाद ध्यान रखना क्या, कि सबसे पहले जो दिया है उसका फॉर्मेट लिख लो और फिर जो पूछ रहा है उसको अरेंज करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। कर लिए, आ जाओ। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 1 ग्राम बॉल इज मूविंग विथ कितना, स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, देन एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी, यानी वेवलेंथ आपका क्या होगा वो आपको पूछा गया है और फिर 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो लेमडा बराबर क्या होता है, h/p, या फिर यहाँ मोमेंटम तो दिया नहीं है, यहाँ दिया है मास दिया है और वेलोसिटी है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो h का वैल्यू कितना लोगे, 6.626 लोगे, लेकिन यहाँ देखो ऑप्शन देख के लग रहा है कि यहाँ पे 6.626 ना लेके उसने क्या लिया है, 3 लिया है, मतलब 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बाय मास कितना है 1 ग्राम इंटू वेलोसिटी कितना है 100। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 ऊपर से है और 2 आ रहा है ऊपर से, तो क्या हो गया -36। देखो तो ऑप्शन है, हाँ यहाँ नजर आ रहा है, क्या मैंने सही बनाया है, नहीं गलत हुआ। देखो एकदम मैं बार बार आपको बोलता हूँ, देखो ऑप्शन में नजर आ रहा है ये है, यानी आप क्या करोगे वो निकाल के मार दोगे आंसर आ जाएगा, बट ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपने सभी चीज़ एसआई में लिया है। देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एच का वैल्यू क्या लिए हो 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड, वो भी एसआई में, लेकिन मास आपने जो लिया है वो देखो तो क्या है ग्राम है, ये तो सीजीएस वैल्यू है ना, तब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ये जो हो गया ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया, हमें क्या लेना पड़ेगा, याद रहे यूनिट लेंगे तो सभी एक यूनिट में रखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, अब आप क्या कैसे लिखा लोगे, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और 1 ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 10⁻³ kg और वेलोसिटी कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻, अब यहाँ से देखो तो यहाँ से कट जाएगा ये कितना, यहाँ बच जाएगा 10⁻⁻1 10⁻1 और ऊपर फिर 10⁻34, तो कट गया एक, कितना बच गया -33 मीटर। अब देखो तो ऑप्शन, हाँ अब यहाँ नजर आ रहा है ऑप्शन सी, तो एकदम देख लिया, अब आपके सामने एग्जाम्पल देख के समझ में आ गया कि जरा सा भी आप गलत करोगे इधर उधर होगा तो आपको मालूम होता है उन्हें कि आप क्या गलती कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करके के वैसा ऑप्शन दिया जाता है कि आपको लगे अरे मैं तो सही बनाया था गलत कैसे हो गया, तो गलत कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका गलत। ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपने मास जो लिया था वो सीजीएस वैल्यू लिया था और रेस्ट बॉडी जो लिया था आपने वो एसआई लिया था। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये 2 क्वेश्चन बोर्ड पर टंगे हैं तो जल्दी से सॉल्व करो।
कर लिए? आइए मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि वेलोसिटी, आपको डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी पूछी गई है और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं लेमडा बराबर क्या होता है, h बाय लीनियर मोमेंटम p, या फिर h बाय, चूंकि वेलोसिटी हमें निकालना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, मास इंटू वेलोसिटी, हमको वही वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी अलग करो, तो h बाय क्या हो गया, m लेमडा आ गया, h बराबर v बराबर h बाई m लेमडा। ऑप्शन नज़र में नहीं आ रहा है, ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब फिर यहाँ पे क्या किया है, देखो तो हम लोग जानते हैं कि c बराबर नू इंटू लेमडा इक्वल टू c होता है ना, हम लोग पढ़े थे जहाँ पर वेव पढ़ा था कैसे सी हो। तो अब देखो तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, c बाई नू होगा। अब ये वैल्यू को इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, h बाई m, लेमडा की जगह पर आप रखो c बाई नू ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया, h नू बाई एम सी। ये हो गया आंसर। देखो तो अब दिखा, हाँ यहाँ दिखा, आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो उसको, नेक्स्ट देख रहे हैं। हो गया। अब आइए, इसमें कह रहा है आपको कि वेवलेंथ पूछा है, लेकिन किसमें पूछ रहा है, नैनोमीटर में। तो कैसे बनाओगे, तो लेमडा बराबर अब h बाई m इंटू भी, हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ। और यहाँ पे कौन है, पार्टिकल कौन मूव कर रहा है, प्रोटॉन, उसकी वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर मास मालूम हो जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन प्रोटॉन का मास तो हमको मालूम ही नहीं है। मालूम है कितना लोगे, h का वैल्यू भी दिया गया, देखो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। और मास, पार्टिकल कौन मूव कर रहा है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास बोलो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 और एंट्री वेलोसिटी 10 टू द पावर 3। क्या मैंने सही लिखा है, नहीं, सही नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि हमें देखो ये वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकेंड में है, और एच का वैल्यू जो है एस जूल सेकेंड में है। इसका मतलब हमें ये सब वैल्यू किस में लेने होंगे, एस आई में लेने होंगे। हमने मास जो लिया है ये कितना होता है, इसके पास यहाँ पे यूनिट लगा होता है ग्राम, तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, केजी वाला लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमें कितना लेना है, 10 टू द पावर -27। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो 6.63 बाई 1.66 इंटू, अब देखो तो कट करो तो यहाँ से 27 से 27 कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा -4 और 7, कितना हो गया, -4 और 7 -7, ये फिर ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, -10 हो गया। देखो 27 से 27 कट गया तो ऊपर में कितना बच गया, -4 और -7 बचा, और ये फिर ऊपर से गया तो क्या ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, तो कितना हो गया, -10 आ गया। अच्छा, ये वैल्यू आया, ये वैल्यू किस में आ गया, मीटर में आया, क्योंकि हमने सभी वैल्यू एसआई में रखा है। इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पूछा किस में गया है, नैनोमीटर में। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर, ये होता है ना। उसको और क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो लेमडा बराबर 6.63 बाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -9 लिख सकते हैं। ये सेम चीज़ हो गया, यही को हमें 2 पार्ट में बांट दिए। अब यही वैल्यू को तो हम लोग क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 0.663 बाई 1.66 नैनोमीटर। अब इसको गुना भाग करोगे, जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करोगे और हमें बताओगे कि क्या आंसर आया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब 4 टाइम्स बढ़ाया गया तो वेव लेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव λ डैश एसोसिएटेड विथ वुड बी, यानी λ डैश का वैल्यू पूछ रहा है लेमडा के टर्म में। ठीक
ठीक है, तो आप बनाइएगा, ये 4 ऑप्शन दिया है, क्या आता है आंसर देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग थोड़ा सा और इसमें बताएंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, 2 क्वेश्चन इस पर, और फिर इसी में अभी और कुछ बताना बाकी है, जब पोटेंशियल के साथ कैसे निकालेंगे वो, और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, हीजेनबर्ग की तरफ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।